हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 के मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे जो 10 नवंबर 2020 को हुआ था और ये हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम था। इसकी शिफ्ट थी सेकंड 1 PM टू 2 PM। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप इज 75.4. Later on, 4 students joined the group. As a result, the average weight of all the students group increased by this. What are the number of students groups initially? ठीक है, तो अभी 75.4 है और 4 स्टूडेंट ऐड हुए 72.9, 73.8, 78.5 एंड 88.4। तो अगर हम 75.4 और 72.9 में डिफरेंस निकालते तो 2.5 ये कम है, 7.38 से 73.8 से 1.6, 78.5 इज प्लस 3.1 एंड 88 इज 13 प्लस। सो अगर इन चारों को हम रिजल्ट निकालेंगे तो नेट रिजल्ट विल बी 12। सो हमारा जो इंक्रीज हुआ 12 हुआ है और ग्रुप इंक्रीज बाय 24। तो 12 को अगर इस 12 को हम 0.24 से डिवाइड करेंगे, अगर डेसिमल हटाएंगे 100 2 तो 50, हमारा आंसर आया 50। ये है हमारा फाइनल स्टूडेंट्स, पर हमसे पूछा है इनिशियली इट वाज। अगर लास्ट में ध्यान देंगे तो इनिशियली ग्रुप इनिशियली, तो 50 हमारा अब आया है, पर 4 स्टूडेंट्स बाद में ऐड हुए हैं तो 50 माइनस 4 विच इज 46। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a plus b plus c is 6, a square plus b square is this and a cube plus find the value of abc. So let's start this question. So हमारा जो फॉर्मूला होता है a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equals to a plus b plus c by 2, 3 a square plus b square plus c square bracket close minus a plus b plus c का होल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a प्लस बी प्लस सी क्यूब हमें दिया हुआ 165, सो 165 माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी है 6/2 इंटू 3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 30, तो इंटू 30 माइनस 16 स्क्वायर, तो ये 3 पे कैंसिल आउट हुआ। अगर हम इसी 3 से हम अगर लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल आउट करेंगे तो 3 से ये गया, ये हमारा 55 पे गया, ये 3 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारा आया 55 माइनस ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस 36। सॉरी, ये 6 है, गलत कर दी, हाँ 6 का स्क्वायर है ये 36। तो 90 माइनस 36 है हमारा 54, यहाँ 55, डिफरेंस आना 1, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई 1 और 4 ए बी सी पूछा है, तो आंसर आया हमारा 4, जो हमारा रिजल्टेड आंसर है। नेक्स्ट इज पाई चार्ट। द फॉलोइंग डायग्राम इज मार्क्स कोड वाज स्टूडेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन अज्यूमिंग द टोटल मार्क्स कोड्स इन द एग्जामिनेशन। टोटल मार्क्स कह रहा है एग्जामिनेशन में 540, मतलब 360 डिग्री is 540. Answer the below. Which students has scored 123 marks? तो 360 को अगर 540 अगर 360 डिग्री डिनोट कर रहा है तो 123 क्या डिनोट करेगा? 0 से 0 कैंसिल आउट करते हैं, 18 2 ज़ा 18 3 ज़ा, ये 41
41 इंटू 2 82 और 82 इज ऑफ साइंस। 9 digit number which is divisible by 88, then the value of this 88 का मतलब है 11 and 8 and largest value of y। तो पहले हम 8 के लिए चेक करते हैं। 8 के लिए हम जो चेक करते हैं वो तो लास्ट 3 डिजिट्स 5 y and 2। हम चेक करते हैं 500, तो 500 नहीं जाएगा, 504 जाएगा, पर हमें यूनिट डिजिट चाहिए 2, तो हम इसमें 8 ऐड करते हैं तो वो आएगा 512। पर बोला लार्जेस्ट, तो 40 के इंटरवल पे चेंज होती है वैल्यू, तो हम 80 ऐड करेंगे इसमें तो हमारा आ जाएगा 592। तो हमारी y की वैल्यू आ गई 9। अब हम x की निकालते हैं। 4 5 1 x और 4 और y मतलब 9 1 3। अगर हम कैंसिल आउट करें तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 जा सकता है, इस 2 से तो अगर लिख लेते हैं इसको 3 4 प्लस एक्स, हम लिखते हैं 4 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 और उसे दूसरे कलर से लिख लेते हैं 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस वाई विच इज़ 9। इसको 9 ही लिख लेते हैं, तो 4 से 4 का कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट इससे हो गया, ये हो गया हमारा 6 और 5 6 10 माइनस 5, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5, x की वैल्यू आ गई हमारी 5। हमें पुट करना है इसमें 2 इंटू 5 माइनस 9 विच इज़ 10 माइनस 9 विच इज़ इक्वल्स टू 1। So our required answer is 1। ठीक है, 12 men can complete, 12 men and 16 women can complete in 5 days, 13 women। ठीक, so 12 men plus 16 women can complete in 5 days। Similarly 13 men plus 24 women can complete in 4 days। तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 पे, ये 3 पे, इसको करेंगे हम, तो मैन इज टू वुमेन का रेशियो इज टू 2:1। टोटल वर्क निकालेंगे और इसमें 5 मैन एंड 10 वुमेन का पूछा है, तो टोटल वर्क अगर हम करते हैं तो 12 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1 इंटू 5, और हमसे पूछा है 5 मैन विच इज़ 10 प्लस 10 20। तो अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो 5 के टेबल में 4 पे, ये गया 3, ये गया 4, 3 2 6, 6 प्लस 4 10। So our answer will be 10। And there's 40 dozens fruits, 40 dozen of fruits or rupees 3000 out of 3 rotten and thrown away which should be central remaining। ठीक है, तो 40 डजन थे, मतलब टोटल फ्रूट्स वाज 480, जिसमें से 330 रॉटन थे, तो टोटल हो गए 450। तो कह रहा है 3000 रुपीज़ के अगर 450 थे और उसको 25% मतलब 5/4 प्रॉफिट चाहिए और उसका 1 डज़न का चाहिए टोटल, ये टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स है, इसको 1 डज़न का चाहिए, तो कैंसिल आउट करेंगे, ये 9 पे, ये 3, ये 4 4 3 100, तो our answer will be 100। Next is a parallel trapezium। A parallel sides of trapezium 30 and 60, its non-parallel sides are equal। Okay, तो ये 20 है, ये भी 20 है, तो रिमेनिंग 5 और 5 ये परपेंडिकुलर होता है इसमें। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 300 सेंटीमीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉन पैरेलल। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस बी, जिसमें ए प्लस बी पैरेलल साइड्स होती हैं और एच हाइट इज 300। तो ए प्लस बी 20 प्लस 30 इज 50,
इंटू एच इज इक्वल्स टू 300। तो अगर इसको करेंगे तो हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी इंटू 2 6, तो एच की वैल्यू होगी 12। अगर हम यहाँ 12 पुट करते हैं तो ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का। तो हमारी नॉन पैरेलल साइड आ जाएगी 13। नेक्स्ट इज ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू डी एंड सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, डी इधर प्रोड्यूस हुआ है, ई इधर प्रोड्यूस हुआ। स्पेक्युलर बाइसेक्टर ऑफ सी बी डी, इसका बाइसेक्टर मतलब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर बी सी का मीट एट पी। ओके, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। ए हमें दिया है 82 और हमसे पूछा एंगल पी, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर ये एंगल ए होता है तो ये एंगल 90 माइनस ए बाई 2 होता है। तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ एंगल पी के लिए, एंगल पी जो आएगा वो आएगा 90 माइनस 82 बाई 2 41। रिकॉर्ड आंसर विल बी 49 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट अ प्राइस ऑफ 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर सी पी 100 अज्यूम करते हैं तो एम पी वुड बी 20% मोर विच विल बी 120। आफ्टर अलाउंग सर्टन डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस द प्रॉफिट रिड्यूसेस टू 10%। मतलब अब जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 10% का ही रह गया है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? तो 10 का दिया है डिस्काउंट 120 पे। तो अगर हमें फ्रैक्शन याद है 1/12 का, तो इट इज़ 1/3%। इतना उसने डिस्काउंट ऑफर किया है। नेक्स्ट इज 10% 40% मोर देन हिज यूजुअल टाइम टू कवर डिस्टेंस ऑफ। ठीक है, तो अगर उसे यूजुअल टाइम 20/5 का मतलब 4 आवर्स लगते हैं, 40 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब 3 आवर्स 20 मिनट्स लग रहे हैं। 3 आवर्स 20 मिनट्स लग रहे हैं। अब सेम डिस्टेंस 10 किलोमीटर से करता है, मतलब 20 किलोमीटर 10 के हिसाब से मतलब 2 आवर्स में कवर करता है। तो पूछ रहा है यूजुअल टाइम मिनट कितना डिफरेंस है। तो ये है 1 आवर 20 मिनट्स। ऑप्शंस मिनट्स में है तो 80 मिनट्स हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, ठीक है, तो ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए हो जाएगा हमारा 2√3 का स्क्वायर, वेरा सी हो जाएगा हमारा √5 का स्क्वायर, वेरा हमारा बी हो जाएगा 2√3 इंटू √5। सो ए विल बी A will be 12, B will be 5 and C will be B will be 2√15। अब हमें इनका भी स्क्वायर करना, तो इसका स्क्वायर होगा 144, C का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 4 15 60। तो ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी दोनों ऐड करने हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 और 60 माइनस करेंगे तो 109। 109 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज ए वर्क्स इन अ कंपनी फॉर मंथली सैलरी, हिज मंथली सैलरी फ्रॉम हिज मंथली 15% डिडक्ट हो जाते हैं उसके हाउस रेंट में, 15% वो जनरल एजुकेशन पे करता है, 20% ऑन अदर्स। ही लेफ्ट विद 8750। तो उसकी मंथली सैलरी कितनी है? 15 + 15 30 + 20 50, मतलब 50% उसने हाफ स्पेंड कर दिया, तो हाफ उसका रिमेनिंग होगा। तो 8750 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 17500, ये उसकी मंथली सैलरी हो गई। नेक्स्ट इज सम ऑफ ₹95 अमाउंट्स टू, जितना इन 3 साल, इन 3 ईयर्स इतना अमाउंट हो रहा है। अगर हम इंक्रीज देखेंगे तो इट इज़ ऑफ 10 रुपीज़। कितने सालों में? 3 सालों में। तो पूछ रहा है सेम इंटरेस्ट रेट पे ये 171 कितना अमाउंट करेगा। तो अगर 10/3 बढ़ रहा है, कौन?
95, तो 171 कितना करेगा, यही पूछ रहा है। एक साल का आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बाई 3 कर रखा है हमने। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये गया 57, ये गया 3, ये क्या हमारा 19, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 पे, ठीक है। तो हमारा आ गया 6, जो हमारा एक साल में जो इंक्रीज होगा 6 होगा। हमसे पूछा कितने साल के लिए, 5, तो 6 इंटू 5 इज़ 30, और 171 में अब 30 ऐड करेंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो है 201। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, साइन एंड सेक। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। थीटा को हमें दिख रहा है √3 है, तो √3 जब आएगा जब बेस में हो, तो सेक के टेबल में या साइन में तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में होता है, सॉरी न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में सेक में आता है पर 30 पे, तो हम उसमें 30 पुट करके दे सकते हैं कि ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। साइन की वैल्यू 1/2, सेक स्क्वायर की वैल्यू 4/3, तो आया ये 2/3, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम थीटा को 30 पुट कर देंगे। तो 10 स्क्वायर हो गया 1/√3 का स्क्वायर, तो 3, 1/4, 12, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an average marks obtained by 240 students in a certain is 3 average marks based पास जो है उनकी है 39, जो फेल है उनका है 15, और जो एवरेज मार्क्स आए हैं वो है 35। तो अगर आप एलिगेशन लगाते हैं तो आता है 20 और 4, मतलब 5:1, और हमारा टोटल स्टूडेंट्स है 240। तो अगर हम पास के पूछेंगे तो हमारे आएंगे 200 बच्चे, और अगर फेल का पूछते हैं तो हमारा 40। हमसे पूछा है पास, तो पास का है 200। नेक्स्ट इज a shopkeeper has 76 articles, he sells 20 articles at a profit of this, 40 as this and 19, ठीक है। 76 आर्टिकल्स थे उसके पास, 20 उसने सेल किए 15% पे, 40 सेल किए 19% पे, और रिमेनिंग मतलब जो 16 रह गए वो 25% पे। अगर मैं इसको और कैंसिल आउट करूं तो 20 अगर 4 से कैंसिल आउट करते हैं तो 5, तो 5 यहाँ हमारे 10 और यहाँ हमारे 4, तो 5 इंटू 50 75% का यहाँ पे, 190 का यहाँ पे, और 100 का यहाँ पे। अगर तीनों को सम अप करते हैं तो इट वुड बी 365 अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ हमारे आर्टिकल्स आए हैं दैट इज 19। तो 365 अपॉन 19 परसेंटेज को इसने बताया 27740 है। तो एक का मतलब टोटल आर्टिकल्स का जो प्राइस होगा वो आएगा 27, जब टोटल जो 76 आर्टिकल्स है उनका प्राइस क्या होगा 365 इंटू 19, और हमसे पूछा 1 आर्टिकल, तो हम इसको 76 से डिवाइड करेंगे। इसका 100 मिसिंग 100 हमें लिखना होगा परसेंटेज के लिए। तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 1900 आएगा। 70 से और 365 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा 2740 को। नेक्स्ट इज इन अ प्रेस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग मशीन, PQR, P प्रिंट्स 1000 पे और 10,000 8 आवर्स, मशीन Q फिनिश। तो हम P जो है वो 8 आवर्स लेती है, Q जो है वो 10 आवर्स लेती है, और जो R है वो 15 आवर्स लेती है। होल द मशीन 9 PM, ठीक है। तो हमारा LCM आ गया 120। एफिशिएंसी देखते हैं 15, 12, 8। तो सम अप करेंगे इसका 35, तो 35 तो 9 से लेके 11, 9 से लेके 11 तक PQR तीनों काम कर रहे हैं, तो 2 आवर्स में वो 70 काम कर लेंगे, तो रिमेनिंग रह गया 50। तो 50 के लिए कितना टाइम लगेगा किसको, Q
और आर को, क्यू और आर की जो एफिशिएंसी है वो है सम अप करके 20। तो ये 5/2, 5/2 मीन्स 2, 1/2 आवर्स, मतलब 11 के बाद 12, एक और आधा घंटा और 1:30 बजे जाके काम पूरा कंप्लीट होगा, 1:30 पे पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट इज बार ग्राफ, जो हमारा 3 डिफरेंट कंपनीज की बात करता है प्रोडक्शन की, पी क्यू आर जिसमें है। तो रेशियो पूछ रहा है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पी एन 2000, तो पी अपॉन आर, एवरेज है दोनों में तो इसलिए डिवाइड नहीं करेंगे, नॉर्मली सम अप करेंगे तीनों का। इन केस ऑफ पी इट इज 35 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 55 अपॉन में 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 40। सम अप करना चाहे सम कर सकते हैं, वरना हम कैंसिल आउट कर सकते हैं सीधा ही 5 से। 8, 9, 10, 8, 7, 10, 6, 11, इनका सम करते हैं तो 34/35, 34/35 हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आया और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिर से बार ग्राफ। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज क्यू का 2010 से 2013 में। क्यू हमारा रेड से रिप्रेजेंटेड 10 से लेके 13 में, तो यहाँ पे हमारा 30 था, यहाँ हमारा 45 हो गया। 15 का इंक्रीज़ हुआ है कितने पे, 30 पे, मतलब 50% का इंक्रीज़, तो 50% हमारा आंसर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपको ये याद है तभी करना पॉसिबल रहेगा, क्योंकि इस नंबर की अपनी एक हिस्ट्री है और जो हमारे इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डी रामानुजन नंबर बोलते हैं इसको। रामानुजन ने इसकी कुछ इम्पोर्टेंस बताई थी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी एक इम्पॉर्टेंस ये है, इसको 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब, ये दो तरीके से क्यूब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरे जो इसके फैक्टर्स हैं वो, अगर हम p को 1 लेते हैं और q को 9, तो ये सॉल्व हो जाएगा जैसे कि 19 इंटू 91। पर अगर से फैक्टर्स हम पूछेंगे कि क्या इसके फैक्टर्स होते हैं, 7 इंटू 13 इंटू 19, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी ये होती है, और जो हमारा क्वेश्चन है उसके रिकॉर्डिंग ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो इट्स 71729। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, ठीक है। तो 37 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स इक्वल्स टू 105 माइनस एक्स अपॉन 54 माइनस एक्स। इसमें सी एंड डी लगाएंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 57 माइनस 2x अपॉन 17 इज इक्वल्स टू 159 माइनस 2x अपॉन 51। कैंसिल आउट करेंगे 3 पे, इधर 57 हो गया 171 माइनस 6x इक्वल्स टू 159 माइनस 2x, तो 4x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो हम इसमें पुट करते हैं 7x माइनस 15, 21 माइनस 5, यह आ गया हमारा 16 इंटू एक्स प्लस 9। मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ए बी, तो ये हो गया इसका मीन प्रोपोर्शन, हमारा आंसर आ जाएगा 4:3, दैट इज 12, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज, ठीक है, तो पहले एक बार सम अप तीनों का सम कर लेते हैं हम कि भाई क्या होना चाहिए। तो इसमें से बी, इस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला सी इस वाले सी से, और ए, तो हमारा फाइनली बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी जो हमारा 18 है, अब हम फर्स्ट इसको लेंगे तो और ए प्लस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी 18 माइनस 6 विच इज़ 12, 12/2 6। तो ऐसे ही हमारी ए की वैल्यू आएगी वो 13/2, और जो बी की वैल्यू आएगी इट विल बी 11/2। तो हमसे पूछा 1/a, तो a है हमारा 13/2, मतलब 1/a मतलब 2/13 इस टू 2/11 इस टू 1/6। हम 1/6 को 2/12 लिख देते हैं, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो 11 इंटू 12 इज टू 13 इज टू 12 इज टू 13 इज टू 11। तो हम एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं ऑप्शंस कैसे हैं ताकि हम कैंसिल आउट कर सकें। फिर फर्स्ट इज 11 इंटू 12 विच इज़ 132। 132 सिर्फ एक ऑप्शन में, तो हमें आगे करने का प्रोसीड करने का कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इज डी इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी सच तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। ए बी सी डी एक पॉइंट है सच दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल। और हमें डी सी जो दी है, डी सी पूछी है, और हमें जो बी सी दिया वो दी है 16। हमें जो बी सी दिया है वो दिया है 16, मतलब दिस साइड इज 16 एंड दिस इज 12। तो हम इसमें सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। कैसे? ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये एंगल इक्वल है, तो हम इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग 12 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 16 है। और हमें सी डी निकालना है इस वाले एंगल में, ये और ये वाला, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सी डी है, तो सी डी मतलब एक्स ले लेते हैं, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 12 है, तो ये गया 3 पे और ये गया 4 पे। सिमिलरली ये 3 पे गया, तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 9। नेक्स्ट इज टू ट्रेन ऑफ लेंथ दिस passes 56 एंड अप इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में तो स्पीड माइनस होगी, तो हमारी जो स्पीड आई वो आई 12 किलोमीटर पर आवर की। तो फास्टेस्ट इन दिस, तो हमारा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला होता है। हमारा जो डिस्टेंस है वो 2L, जो लेंथ है। हमारी स्पीड है 12, पर उसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैं आंसर मीटर में निकालना। 15/18 इंटू 63। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे 6 पे, 6 से 3 पे, 3 से 21 पे। हमारा आंसर आया 105 विच इज़ द लेंथ ऑफ ट्रेन। नेक्स्ट इज ए इज़ 20% मोर, बी इज़, तो हम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई इज 20% मोर देन बी। तो ए अगर 6 है मतलब 120 है, तो 5 है मतलब 100 है। बी 25% मोर दो, मतलब वो 125 है बी, तो सी 100 है, तो 4:5। मेरा सी इज़ 50% लेस, मतलब वो अगर 200 है तो 100 है सी, तो इसका मतलब डी 8 हो गया। सिमिलरली डी इज़ 10% मोर, तो मोर का मतलब 11 ये है तो 10 ये है। हम यहीं पे इसको 8 कर देते हैं, इसको 11 11 11। तो हमारा रिक्वायर्ड 66 55 44 88 और 80, ये 10 है यहाँ पे। तो हमारा पहला ऑप्शन है सी इज़ 24 लेस देन ए। सी ये और डिफरेंस देखेंगे 22 का है, जो है 1/3। 1/3 का मतलब 33%। ये हमारा तो आंसर नहीं होगा। सेकंड इज ए 17.5% लेंस ई। इसमें डिफरेंस है, अगर हम कैंसिल आउट करें इनको 66 और 80, डिफरेंस है 14 का अपॉन 80 इंटू 100, तो हम 7/40 कैंसिल आउट करेंगे 0 0, ये गया 5, ये गया 2, मतलब 35/2 विच इज इक्वल्स टू 17.5। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो ही हमारा राइट आंसर है। तो ये हमने करा सिलेक्शन पोस्ट का सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।